जून का महीना था। बिहार के छोटे से गांव भीषणपुर की धरती जैसे जल रही थी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं खाली हो चुके थे और आसमान में सूरज ऐसे आग बरसा रहा था जैसे उसने सब कुछ भस्म करने की कसम खा ली हो। रामधनी, इस गांव का एक गरीब किसान, अपने खेत की सूखी दरारों को देखकर बस आंखें मूंदे बैठा था। उसके माथे पर पसीना नहीं, आशंका थी। 3 साल से बारिश ने गांव से नाता तोड़ लिया था। फसलें वो बर्बाद, मवेशी बीमार और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। रामधनी ने बाबूजी से पूछा, बाबूजी, आज क्या खाएंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो। अब मुझे लग रहा है कि खेती से पेट भरने वाला नहीं है, बाहर की ओर निकलना होगा। इतना सुनते वक्त रामधनी में दूसरा दिन बाहर जाने का सपना तय कर लिया। गर्मी के साथ गांव में एक और अजीब चीज बढ़ रही थी, अजीबो गरीब मौतें। पिछले 15 दिनों में 4 लोग अचानक बेहोश होकर मर गए थे। डॉक्टर ने गर्मी और हीट स्ट्रोक बताया, पर गांव वाले कुछ और ही कहानियां फैला रहे थे। बाबा, सुना है चौराहे वाले पीपल के पेड़ के पास कोई भूत दिखता है। चंदन ने कहा। वो भूत नहीं, गर्मी का मारा है। बूढ़ी चाची लक्ष्मी बोली, आदमी इस गांव की गर्मी में मर गया था। उसकी आत्मा अब प्यासों को बुलाती है और साथ ले जाती है। गांव के बड़े बुजुर्ग इसे अंधविश्वास। एक रात रामधनी प्यास से तड़पता हुआ उठा। पास रखे मिट्टी के घड़े में एक बूंद पानी नहीं था। गांव का एकमात्र सरकारी हैंडपंप हफ्ते भर से सूखा पड़ा था। उसने एक छोटी बोतल उठाई और घर से निकल पड़ा, चौराहे वाले कुएं की ओर। कुआं अब वीरान था। पहले वहां लोगों की भीड़ रहती थी, अब सन्नाटा। पास ही पीपल का पेड़ था और हवा नहीं थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे। जब रामधनी कुएं के पास पहुंचा, तभी उसे एक परछाई दिखी। कौन है? उसने पूछा। पानी, पानी, धीमी पर गहरी आवाज आई। रामधनी ठिठक गया। एक काला साया, जो इंसान जैसा था पर उसका चेहरा धुंधला था, कुएं के किनारे बैठा था। तू तू कौन है? रामधनी ने कांपते हुए पूछा। गर्मी का मारा, मुझे पानी चाहिए, तू देगा? वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। रामधनी ने डर के मारे दौड़ लगा दी। वह घर पहुंचा, सांसें तेज, माथा पसीने से भीगा। अगली सुबह गांव में खबर फैली। रामधनी को गर्मी के मारे ने देखा। गांव में सरपंच ने सबको बुलाया। हमें कुछ करना होगा। अब डर से गांव खाली होने लगा है, लोग शहर भाग रहे हैं। इसी बीच शंकर, गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का जो अभी पटना से लौटा था, बोला। मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। ये कोई भूत नहीं, इंसानों की चाल हो सकती है। शंकर ने 3 दिन तक रात में निगरानी की, कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग की, और फिर चौथे दिन जो मिला वो सबको चौंकाने वाला था।